नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 17 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है दुष्यंत कुमार। अध्याय का नाम गजल। बच्चों, ये है कवि दुष्यंत कुमार। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1933 में हुआ। जन्म स्थान राजपुर नवादा गांव है, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। प्रमुख रचनाएं: सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। उपन्यास जो इन्होंने लिखे: छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। पाठ का सारांश। बच्चों, इस गजल में कवि ने राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग किया है। इस गजल का केंद्रीय भाव राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना है। कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आज स्थिति यह है कि शहरों में भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नेताओं की घोषणाएं कागजी है अर्थात झूठी है। दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। कवि ने इन संस्थाओं को दरख्त अर्थात पेड़ की संज्ञा दी है। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं आम आदमी का शोषण करने लगी है। जो इनका उद्देश्य था जन कल्याण, उसके स्थान पर ये शोषण कर रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर है। यदि इनके पास वस्त्र भी न हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे।
अर्थात अभाव में अपना जीवन जी लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता रहता है। उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। अगले शेर में कवि कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है। अर्थात ईश्वर मानव की कल्पना है और इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। अर्थात ईश्वर के विश्वास के कारण वह यह सोचता है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, उसे इस शोषण से छुटकारा मिलेगा। इस तरह उनका जीवन कट जाता है। अगली पंक्तियों में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है। कवि लिखते हैं कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, अर्थात इनमें संवेदना नहीं होती। ये किसी को देखकर दुखी नहीं होते। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर अर्थात क्रांति की चिंगारी हो, इनकी आवाज बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। आगे कवि शायरों और शासन के संबंधों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे सत्ता को खतरा होता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आगे कवि का मानना है कि जब तक हम जिएं गुलमोहर अर्थात स्वाभिमान के साथ जिए और जब मृत्यु हो तो भी स्वाभिमान के साथ हो, हमारा आत्मसम्मान बना रहे। इस प्रकार यह गज़ल हिंदी गज़ल का एक सुंदर नमूना है, जिसमें कवि ने राजनीति और समाज की स्थिति का वास्तविक वर्णन किया है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें,
याद करें। धन्यवाद।